Everyone, my name is Saurabh Singh. I'm from ICA and I teach data analytics. Today I'm going to show you something super simple but very powerful. How to create your first SQL database in just few minutes. If you're completely new to SQL, don't worry. This video is made exactly for you. Think about it. जब भी आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो, शॉपिंग करते हो या नेटफ्लिक्स की मूवी देखते हो, SQL इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स और आज आप वही लैंग्वेज सीखने वाले हो जो Amazon, स्विगी, गूगल जैसे कंपनीज रोज यूज करते हैं. बेसिकली व्हाट इज SQL? SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सिंपल वर्ड्स में SQL इज द लैंग्वेज वी यूज टू टॉक टू डेटाबेसेस. आप SQL को एक तरह का मैसेंजर समझ सकते हो. आप डेटाबेस को मैसेज भेजते हो, मुझे ये डेटा दो, इसको फिल्टर करो, इसको सॉर्ट करो, नया डेटा ऐड करो और डेटाबेस तुरंत जवाब देता है. अब SQL करता क्या है? SQL डेटा को स्टोर करता है, डेटा को रिट्राइव करता है, डेटा को फिल्टर करता है, डेटा को एनालाइज करता है, डेटा को अपडेट करता है और डिलीट करता है. तो जो भी डेटा के साथ कर सकते हो वो SQL करता है. रियल लाइफ एग्जांपल्स है तो स्विगी SQL से चेक करता है कि मुंबई में कितने ऑर्डर्स आए हैं. Amazon SQL से निकालता है कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं. बैंक्स SQL से देखते हैं किस कस्टमर का बैलेंस कितना है. तो SQL इज एवरीवेयर. नाउ विल क्रिएट आवर फर्स्ट डेटाबेस. सबसे पहले हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे, लाइक क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर फॉर आवर कंपनी. सो अब मैं एक कैफ़े खोलने वाला हूँ, तो मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा, क्रिएट डेटाबेस, और मेरे डेटाबेस का नाम होगा कैफ़े DB. बेसिकली कैफ़े और DB मतलब होता है डेटाबेस. आई यूज इट लाइक दैट एंड मैं यूज़ करूँगा उसी डेटाबेस को. तो कैफ़े DB एंड आई रन दिस. एज यू कैन सी एक तो टिक मार्क्स आ गया. इट शोज कि हमने सक्सेसफुली नया डेटाबेस क्रिएट कर दिया एंड वी आर यूजिंग कैफ़े डेटाबेस. एंड दैट्स इट. आपका पहला डेटाबेस बन गया है. हमने डेटाबेस बना दिया है. अब इस डेटाबेस के अंदर हमें एक टेबल बनाना है. टेबल बेसिकली वी नीड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर. हम उसके टेबल के अंदर कुछ डेटा फिल करेंगे नहीं, हम टेबल बनाएंगे. टेबल बनाने के लिए विल यूज क्रिएट टेबल एंड हमारे टेबल का नाम होगा कस्टमर्स. उसके अंदर कॉलम्स होंगे कस्टमर ID which will be INT. So don't get confused. INT मतलब होता है होल नंबर्स. हमें बताते हैं हमारे SQL की कस्टमर ID के अंदर मतलब कॉलम के अंदर विल यूज ओनली होल नंबर्स. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 वो सब नंबर्स. एंड अब हम लिखेंगे इधर नेम. कस्टमर ID कॉलम होगा, दूसरा कॉलम होगा नेम का. विल यूज वर्कार. वर्कार बेसिकली मीन्स कैरेक्टर्स. हम इस कॉलम में 50 से ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते. एंड नेक्स्ट वी विल यूज़ एक नया कॉलम होगा, वो है सिटी. एंड सेम विल यूज वर्कार हियर टू. हम 50 से ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते इधर, तो हमने उसको एक लिमिट दे दी 50. एंड विल क्लोज दिस ब्रैकेट. I'll run this. As you can see, we successfully created a table. As we have created successfully our table, now हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, हमने एक कॉलम दे दिया है. अब हम इसके अंदर डेटा फिल करना स्टार्ट करेंगे. हमने एक रूल दे दिया स्ट्रक्चर का. हमारे कॉलम्स कस्टमर ID में हम बस नंबर्स डाल सकते हैं, हम कोई वर्ड्स नहीं डाल सकते. वर्ड कार में वी कैन यूज एनी कैरेक्टर वांट. नंबर्स को छोड़ के नंबर्स भी यूज करते हैं बट वी विल यूज दैट एज अ स्ट्रिंग. ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो कि जो INT होता है वो होल नंबर्स के लिए होता है, जो वर्ड कार होता है वो वर्ड्स और कैरेक्टर्स के लिए होता है. ओके, नाउ विल स्टार्ट इंसर्टिंग. इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम है कस्टमर्स. याद रखना कि ये लोअर और अपर को बहुत ध्यान से देखना. आपने जो कस्टमर जो टेबल का नाम रखा आपको एग्जैक्टली वही करना है. इवन इफ यू यूज अ लोअर और अपर केस, ये केस सेंसिटिव होता है थोड़ा, तो प्लीज़ वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा. आई यूज वैल्यूज. इसके अंदर वैल्यूज क्या जाएंगे एंड आई स्टार्ट. पहला मेरा होगा आई चूज रिया. हमारा हमारा कस्टमर ID हमने लिखा है 1 और नेम लिखा है रिया. नाउ विल यूज सिटी मुंबई. क्लोज इट, कॉमा नेक्स्ट. हम लिखेंगे एक और सेकंड ID होगा ऑफ अर्जुन. हम उसका सिटी मेंशन करेंगे पुणे. एक नया ID होगा 3
उसका नाम हम रखेंगे सारा, कस्टमर नेम सारा एंड शी स्टेज इन दिल्ली। I'll close this and I'll run this. So we successfully inserted our data हमारे टेबल में, 3 कस्टमर्स ऐड हो गए हैं। SQL is that simple. आपने एक टेबल क्रिएट किया और उस टेबल में आपने ये डेटा इंसर्ट किया। You can see we created a table successfully and also inserted some data into it. Now I want to see my table together, my structure and the data into it. So I'll try to select. This is how you view your table. From my table name is customer. So just remember this is SQL is very case sensitive. And I'll run this. Here I can see my table. Now let's ask SQL a question. For example, show me all customers from Mumbai. I'll just use hashtag here to write a note like show me all customers from Mumbai. So you can use hashtag just to write notes. Like, कि आप क्या कर रहे हो? So I wrote this. Now I want to see how many customers are from Mumbai. As you can see, simply it's written Riya, she is from Mumbai. But if the data are from 30,000, 40,000, it gets a bit hard to filter out like that way. So we'll use select here, select from customers, or table name basically, where city equals to Mumbai. And now we will run this. It shows Riya. She is from Mumbai. तो दोस्तों सिर्फ कुछ मिनट्स में मैंने अपने डेटाबेस बनाया, टेबल क्रिएट किया, डेटा इंसर्ट किया और अपना पहला SQL क्वेरी रन किया। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। अगर आपको ये बिगनर फ्रेंडली SQL सेशन पसंद आया तो प्लीज डू प्रैक्टिस दिस। दिस इज द बेसिक ऑफ SQL। यू शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन योर कोड्स। अब जब भी कोई कोड लिख रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए व्हाई यू आर राइटिंग दिस। सो SQL इज वेरी सिंपल गाइज। डोंट स्ट्रेस अबाउट दिस कोड्स। इट्स बेसिकली अनदर लैंग्वेज। जैसे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हो अपने फ्रेंड्स को, वैसे ही आप डेटा को टेक्स्ट करते हो। दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर्स हियर। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।